जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन के बारे में अब देखते हैं एमसीक्यू यहाँ पर से। ओ हिंदू मुसलमान, ओ हिंदू मुसलमान और सिख भाइयों, आओ डंडा फौज में शामिल होकर अंग्रेज बंदरों के खिलाफ बहादुरी से लड़ो। यह डंडा फौज किस आंदोलन में चर्चा में रहा? तो ये किस आंदोलन में चर्चा में रहा? तो ये हो गया आपको रॉलेट एक्ट सत्याग्रह में। माय गॉड, ऐसा भी बोला गया था। निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये सबसे पहले हुआ था आपका, हो गया ये सी हो गया चंपारण का घटना, उसके बाद अमृतसर का घटना हुआ था, उसके बाद आपको हो गया मोपला विद्रोह, उसके बाद चौड़ा चौड़ी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी था? निम्न में से कौन उत्तरदायी था? तो ये हो गया आपको जनरल डायर था। जालियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई थी? जालियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई थी? तो ये हो गया तो 1919 में हुआ था। जनरल डायर किस घटना से संबंधित था? तो जनरल डायर किस घटना से संबंधित था? तो ये हो गया आपका, ये हो गया जालियांवाला बाग हत्याकांड से। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को किस बात का विरोध करने के लिए आम हड़ताल का आयोग किया गया? तो हो गया रॉलेट एक्ट। जालियांवाला बाग कांड की जांच हेतु गठित कांग्रेस द्वारा तहकीकात समिति के अध्यक्ष थे। तहकीकात समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो गया आपको मदन मोहन मालवीय। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाए सन 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल को बल देने के लिए आमरण अनशन किया। तो ये हो जाएगा आपका केवल 1। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में लोग किस कारण से एकत्रित हुए थे? तो लोग किस कारण से एकत्रित हुए थे? तो ये हो गया आपका डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो ये हो गया आपका कौन सा? तो ये बी हो गया। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद हो गया आपको खेरा सत्याग्रह, उसके बाद हो गया जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्या है? 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट किंग की उपाधि लौटा दी थी? तो ये किसने लौटाई थी? तो ये हो गया आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटाई थी। खिलाफत आंदोलन किसके आसपास हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन किसके आसपास में हुआ था? तो ये हो गया था आपको खलीफा की प्रभुत्व को संरक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से समाचार पन्नों का समुच्चय सेट
खिलाफत आंदोलन के दौरान शिक्षित भारतीय मुसलमानों को सरोकारों को प्रतिबंधित करता था। तो ये हो जाएगा आपका डी। दक्षिण भारत के चार भाषाई क्षेत्रों में से कौन सा असहयोग आंदोलन से अप्रभावित रहा? तो ये कौन अप्रभावित रहा? तो ये हो गया आपका डी, कर्नाटक। खिलाफत आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो ये हो गया आपका डी हो गया। 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति के दिल्ली सम्मेलन ने एक विशाल असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। ये गलत है। रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ये कौन से कथन सही हैं? तो ये हो गया आपका बी, मतलब रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित थी। हाँ थी। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी ने होम रूलिंग का उपयोग करने का प्रयास किया। हाँ किया, इसलिए हो जाएगा ये बी। जालियांवाला बाग हत्याकांड को किसने जानबूझकर की गई हत्या कहा है? तो ये किसने कहा था? C.F. अंड्रूज। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? तो ऐसा किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था। अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किस जन आंदोलन के दौरान हुई थी? तो ये हो जाएगा आपको असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका डी। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है। इस आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज की स्थापना की गई थी। ये भी ठीक है। और इस आंदोलन के दौरान खादी स्वतंत्रता का प्रतीक बना। ये भी सही है, इसलिए ये हो जाएगा सी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन की स्थापना किन घटनाक्रम से संबंधित है? किस घटनाक्रम से संबंधित है? ये किस घटनाक्रम से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से। कौन ऐसे राजनेता थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू करवाने में महात्मा गांधी का सर्वाधिक साथ दिया, लेकिन वे उसके परिणाम को देख नहीं सके? ऐसा कौन था यार? ऐसा था बाल गंगाधर तिलक। खिलाफत आंदोलन का संबंध निम्न में से था। तो खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? तो मोहम्मद अली जिन्ना से था। मोहम्मद अली। निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं हुआ?
तो असहयोग आंदोलन में कौन शामिल नहीं हुआ? तो ये हो गया M.A. जिन्ना। M.A. जिन्ना। कांग्रेस के किस अधिवेशन से असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ? असहयोग प्रस्ताव किससे पारित हुआ था? तो ये हो गया आपका नागपुर से। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, कब लिया था? तो ये चौरी चौरा कांड में। कोलकाता अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो ये हो गया आपका बी, हो गया C.R. दास ने किया था। निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? यह हो गया बी, मदन मोहन मालवीय। निम्नलिखित में से किसने तिलक के देहांत पर कहा था, मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। यह वक्त किसका है? तिलक भारतीय अशांति के जनक थे। तिलक, तो ये हो गया आपका ए, हो गया वैलेंटाइन सिरोल। वह जेल जिसमें सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक और लाजपत राय ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था, तो वो कौन सा जेल था? तो वो जेल थे मांडे जेल। किस निम्नांकित में से सिद्धांत एवं संवैधानिक प्रावधान प्रतिबिंब हुए जो बाद में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में समाष्टि किए गए? तो ये हो गया आपको लखनऊ समझौता। असहयोग आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये हो गया आपको खिलाफत के प्रति अन्याय। राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया? गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया? तो ये हो गया असहयोग आंदोलन किया। खिलाफत आंदोलन में प्रमुख भूमिका थी तो किनका था? तो ये हो गया मोहम्मद अली जिन्ना का था। किसका था? तो मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली और लियाकत अली, तीनों का सो हो जाएगा इसका आंसर। सॉरी, लियाकत अली का नहीं था, ये था अब्दुल कलाम आज़ाद, इसलिए हो जाएगा ए, हो जाएगा इसका। असहयोग आंदोलन की सही उपलब्धि क्या रही? तो असहयोग आंदोलन की सही उपलब्धि क्या रही? तो ये हो गया आपका लोगों के मस्तिष्क से अंग्रेजों का भय निकल गया। किस कवि को टैगोर ऑफ पंजाब कहा जाता रहा? किसको कहा जाता रहा? तो ये हो गया आपका पूरन सिंह को। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। JB कृपलानी और अजय घोष, ये हो जाएगा। इनमें से कौन स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में प्रमुख विरोधी व्यक्ति के समूह थे? तो ये हो गया आपका वो दोनों ही हो गया आंसर सी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तो ये हो गया आपका सी, हो गया। इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? तो ये हो गया
राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया, तो कब लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था 1919 में। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमा की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसरॉय कौन था? तो ये हो गया आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था। कौन सा? तो रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? डी, स्वामी श्रद्धानंद ने। स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द anarchical and रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था। तो सामान्य बोलचाल में कहा जाता था, क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था रॉलेट एक्ट कहा जाता था। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो कौन सी घटना घटी थी जालियांवाला के बाग तुरंत? कौन सी घटना घटी थी? तो यह हो गया था आपको रॉलेट एक्ट का बनना। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो ये हो गया आपको रॉलेट सत्याग्रह। जालियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ? तो जालियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ? जालियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ? तो ये हो गया आपको अमृतसर में। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 3 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। किसके गिरफ्तारी के विरोध में हुए थे? तो ये हो गया आपको डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। कौन थे? अब कौन सी? जो रविन्द्रनाथ टैगोर ही होंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? तो ये किसने इस्तीफा दे दिया था? तो ये हो गया आपका शंकरन नायर ने। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जालियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई थी? तो किसके द्वारा त्यागी गई थी? ये हो गया आपको रविन्द्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए।
तो क्या है, जालियांवाला बाग नरसंहार, डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। तो ये हो जाएगा आपको बी। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। लंदन में 3 मार्च 1940 को सर माइकल और डायर को गोली से मारा गया उधम सिंह के द्वारा। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो किनको सौंपा गया था इसके बारे में? तो ये सौंपा गया था महात्मा गांधी को। निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? तो इसको किसको किया है विशेषीकृत इस चीज़ के बारे में? तो ये हो गया आपका बी, जालियांवाला बाग का नरसंहार। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक शोध की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो किसके द्वारा जनसंहार? तो ये हो गया आपका सी, द रॉलेट एक्ट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकरण सरकार को दिया गया था? यह हो गया वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? तो वे कौन थे? तो ये हो गया आपको चेम्सफोर्ड। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ये हो गया रॉलेट एक्ट। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये हो गया आपको मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये किसे क्या था? महात्मा गांधी को चुना गया था। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो ये क्यों किया था? क्योंकि वो गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। तो खिलाफत आंदोलन को समर्थन किसने दिया था? तो ये दिया था आपको गांधी जी ने दिया था। निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो किसने त्याग दी थी? ये हो गया आपको डी हो गया, हकीम अजमल खां। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उसके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें? तो ये किसने किया था? तो ये हो गया आपको मोहम्मद अली जिन्ना। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? तो ये हो गया आपका जस्ट वेट। ये हो गया आपको हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया वे थे?
वे कौन थे? तो ये हो गए स्वामी श्रद्धानंद। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? तो वह किस शहर में हुई थी? तो ये हुई थी आपको इलाहाबाद में हुई थी। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना में एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो ये हो गया आपका खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1922 में चला था। जो 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी। मोपला आंदोलन शाखा था किसका? तो खिलाफत आंदोलन का। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो ये किसने प्रस्तावित किया था? तो ये हो गया आपका C.R. दास ने किया था। C.R. दास ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो पहला असहयोग आंदोलन क्या था? 1920 में किया था। महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था क्या था? तो यह असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 22 को क्यों निलंबित किया गया? तो इसे क्यों निलंबित किया गया है? तो क्योंकि ये चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? ये भारत के वायसराय इस समय कौन थे? तो ये हो गया आपको लॉर्ड चैम्सफोर्ड। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो ये हो गया आपको गोरखपुर में। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो गया आपको, यह आंदोलन इससे पहले हुई किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफ़ी बड़ी प्रबलता का था। उसके बाद यह आंदोलन हिंदू मुसलमान एकता को प्रोत्साहित करने में सहायता हुआ, इसलिए उसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें से कौन से कथन सही है? तो ये हो जाएगा आपका सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण संघटक हैं, सही है। उसके बाद सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? तो ये प्रारंभ करने का कौन सा कारण नहीं था? तो ये हो गया आपको नमक कानून। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? तो ये कब दिया था? एक वर्ष में गांधी जी ने कब दिया था? तो ये हो गया आपको बी हो गया, असहयोग आंदोलन के समय। 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया। किसके नेतृत्व में किया था? तो ये हो गया आपका ए हो गया, महात्मा गांधी के।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन से सही नहीं है? तो ये हो गया आपका डी हो गया। M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का गम बताएं। उस प्रदेश का गम बताएं तो आई थिंक वो बिहारी होना चाहिए। बिहार। नीचे दिए कथनों पर ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन से कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियासतें देने को राजी हुई। तो ये हो जाएगा आपका बी। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दी वह कौन सी थी? तो ये हो गया आपको कैंसर ए हिंद। पढ़ाई करना। कैंसर ए हिंद। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो ये किसने अपनी वकालत छोड़ी थी? अपनी वकालत किसने छोड़ी थी? तो ये हो गया आपको चित्तरंजन दास ने छोड़ी थी। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये हो गया आपका छपरा। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि कौन सा है? तो ये हो गया 4 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो चौरी चौरा के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो ये हो गया आपको बारदोली में थे। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। बताएं यह कब समाप्त हुआ? तो यह कब समाप्त हुआ था? तो ये हो गया था आपको सी 1992 में। दिल्ली में 24 फरवरी 1924 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये हो गया आपका डॉक्टर मुज्जे ने किया था। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। तो ये हो गया आपको चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड। तो ये हो गया आपका ए हो गया। उसके बाद उग्र भीड़ के द्वारा पुलिस थाना को जलाया गया, ये भी है। गांधी द्वारा आंदोलन का स्थगन किया गया। इसके बाद गांधी की गिरफ्तारी हुई, तो इसलिए ये हो जाएंगे इसका आंसर। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? किसने लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो ये हो गया आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 22 के दौरान स्थापित की गई थी?
तो ये कब की गई थी? तो ये किया गया था आपको काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मस्जिद। ये मतलब आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? तो इसमें से किसका सुमेल नहीं है? तो ये हो गया आपका डी। 1930 असहयोग आंदोलन नहीं हुआ था उसमें। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। तो क्या बोला जा रहा है? महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। कारण क्या था? तो इस स्थगन का CR दास में मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। का ये हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? ये किसने छोड़ा था? ये आपका छोड़ा था जयप्रकाश नारायण ने। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ? मॉन्टेग्यू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ? ये हो गया आपको 18 जुलाई 1918 को। अधोलिखित में से किसने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्य विहीन उषा काल की संज्ञा दी? तो ये किसने दी थी? सूर्य विहीन उषा काल की संज्ञा किसने दी थी? तो ये हो गया आपको बाल गंगाधर तिलक ने दी थी। रॉलेट एक्ट के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? तो रॉलेट एक्ट के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो ये हो गया आपका सी हो गया। इसे आतंकवादी अपराध नियम के नाम से जाना जाता था। हाँ, जाना जाता था। इस कानून के तहत 8 वर्ष की सजा दी जा सकती थी। अच्छा, जालियांवाला हत्याकांड के बाद पंजाब में मार्गल लॉ लागू किया था। तो ये हो गया 15 अप्रैल 1919 को। निम्न में से किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड का आलोचना करते हुए कहा कि समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान में बेतुर्क संदर्भ में हमारे कलंक का सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था ऐसा। ब्रितानी सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु अक्टूबर 1919 ईस्वी को हंटर की अध्यक्षता में 8 सदस्य आयोग का गठन किया। इस आयोग में 3 भारतीय भी शामिल थे। निम्न में से इसमें शामिल नहीं थे। निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं थे? तो इसमें से कौन से शामिल नहीं थे यार? तो ये हो गया आपको शंकर नारायण नहीं थे शामिल। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जालियांवाला बाग हत्याकांड में मरने वालों की संख्या कितनी थी? तो कितनी मरने वालों की संख्या कितनी थी? तो ये हो गया 379। सिर्फ झूठा है ये। जालियांवाला बाग हत्याकांड के मुख्य आरोपी जनरल डायर एवं उसके सहयोगी को बचाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा बिल पास किया था? तो कौन सा बिल पास किया था? तो उन्होंने पास किया था इंडेमिनिटी बिल को पास किया था।
अधोलिखित में से किसने हंटर कमीशन की रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लिपि पोती की संज्ञा दी? तो ये किसने दी थी? तो ये दी थी आपको महात्मा गांधी ने बोले थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में लगे मार्शल लॉ के दौरान कहाँ पर हवाई जहाज़ पर हमले किए गए? तो ये कहाँ पर में हवाई जहाज़ पर हमले किए गए हैं? तो ये गुजरावाला में किया गया था। किस घटना के पश्चात भारतीयों में रोष उत्पन्न हुए थे? तत्पश्चात वे ब्रिटिश शासन से अलग हो गए। तो ये किस समय हुए थे? तो ये किस में हुए थे? तो ये हो गया आपका सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन एवं तुर्की के मध्य होने वाली किस संधि के तहत तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए? तो ये हो गया सेवर्स की संधि में। खिलाफत समिति ने औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी औपचारिक तौर पे? तो ये हो गया आपका 1 अगस्त 1920 को। विचार कीजिए अब। तो ये क्या है? एनिवेशन, BC पाल, GS कारपेड, मो अली जिन्ना। उपयुक्त में से किन नेताओं कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन करने पर कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया था? इन लोगों ने जो है ना इस्तीफा दे दिया था। तो कौन लोगों ने दिया था? तो ये हो गया सभी ने ही दे दिया था। निम्नलिखित में से किसी असहयोग आंदोलन के दौरान नेशनल कॉलेज कोलकाता के प्रधानाचार्य बनाए गए थे? तो किनको बनाया गया था? प्रधानाचार्य किसको बनाया गया था? तो ये हो गया सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। दिल्ली से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से कौन कर रहा था? तो असहयोग आंदोलन का ये कौन कर रहा था? तो ये हो गया आपको अशरफ अली कर रहे थे। 1921 से लेकर 1922 में अवध में कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए एका आंदोलन का भार इनमें से किसने ले लिया? एका आंदोलन का भार इसमें से किसने लिया था? तो ये ले लिया था आपको भगवान अहिर ने लिया था। असहयोग आंदोलन के समय 1921 में किसने पटना के दीघा में सदाकत आश्रम की स्थापना की? तो पटना के दीघा में किसने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी? तो ये किसने किया था? मजहरुल हक ने किया था। मजहरुल हक ने। द मदरलैंड नामक पत्रिका का प्रकाशक कौन थे? तो मदरलैंड पत्रिका का प्रकाशक कौन थे? तो ये हो गया आपका मजहरुल हक। गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की थी। तो कब की थी गांधी ने ऐसा? तो 12 फरवरी 1922 को की थी। जून 2020 में केंद्रीय खिलाफत समिति का अधिवेशन कहाँ हुआ, जिसमें स्कूलों, कॉलेजों तथा न्यायालयों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हो गया आपको इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अधोलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन से सुमेलित नहीं है? तो ये डी सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारतीयों का उत्साह अपने चरम बिंदु पर था, आंदोलन वापस लेने की घोषणा किसी राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी। कांग्रेस के प्रमुख नायक महात्मा गांधी के सभी
सहयोगी देशबंधु चित्तरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू तथा लाला लाजपत राय, जो सभी इस समय कारावास में थे। गांधी की इस घोषणा से भौचक्के रह गए। असहयोग आंदोलन के वापस लेने पर उपयुक्त कथन किसने प्रस्तुत किया था? तो ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा था आपको मोतीलाल नेहरू ने। किसने कहा, मैं हर प्रकार का दमन, हर प्रताड़ना, हर उत्पीड़न सहकर सकता हूँ, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु का वर्ण भी कर सकता हूँ, लेकिन आंदोलन हिंसक हो जाए यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ऐसा किसने कहा था? तो ये बात आपका कहा था महात्मा गांधी ने कहा था। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक स्वस्थ शरीर का मतलब है ऐसा शरीर जो अपनी आत्मा के वशीभूत होता है और एक उपकरण की तरह सदैव इसकी सेवा के लिए तैयार रहता है। तो ये किसका है? तो ये हो गया आपको महात्मा गांधी का। असहयोग आंदोलन के समय कहाँ पर अकाली आंदोलन चलाया गया? तो अकाली आंदोलन कहाँ पे चलाया गया था? तो ये पंजाब में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? असहयोग आंदोलन के समय वन कानून के खिलाफ आंदोलन चलाया गया। वन कानून के खिलाफ आंदोलन चलाया गया। तो ये हो गया आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खिलाफत आंदोलन का विवरण नहीं देता है? तो ये कौन सा नहीं देता है? तो ये हो गया आपका बी, यह कांग्रेस द्वारा समर्थित नहीं था। चौरी चौरा की घटना किसके स्थगन से संबंधित है? चौरी चौरा की घटना किसके स्थगन से संबंधित है? ये हो गया आपको असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का सकारात्मक पहलू देखा गया था। असहयोग आंदोलन का सकारात्मक पहलू कब देखा गया था? राष्ट्रीय विद्यालयों तथा पंचायती अदालतों की स्थापना, शराबबंदी, ये दोनों में ही देखा गया था। असहयोग आंदोलन गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया था? तो ये आपको प्रारंभ किया गया था आपका 1 अगस्त 1920 को। अधोलिखित में से किस आंदोलन सत्याग्रह के समय से गांधी ने धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया? अधोलिखित में से किस आंदोलन सत्याग्रह के समय से गांधी ने धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया एवं लंगोटी पहनने लगे और जीवन भर अर्धनग्न फकीर की तरह रहने लगे? तो ये किस समय किया था? तो ये हुआ आपका असहयोग आंदोलन के समय से ही ऐसा कांड किया था। असहयोग आंदोलन को गांधी द्वारा वापस लेने के पश्चात किसने कहा कि यदि कन्याकुमारी के एक गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सजा हिमालय के एक गांव को क्यों मिलनी चाहिए? तो ऐसा किसने कहा था? तो ये आपका क्या कहा था? मोतीलाल नेहरू ने। किस विचारधारा का मानना था कि गांधी जी अमीर वर्ग के
हितों के संरक्षण थे, अमीर वर्ग के हितों के संरक्षण थे। तो ये हो गया आपको मार्क्सवादी। असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम किस प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया? तो ये इसमें किसको सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था? तो ये हो गया आपका बी हो गया मू अली। असहयोग आंदोलन के दौरान जो आंदोलनकारी राजनीतिक बंदी बना लिए गए उनकी रिहाई के लिए गांधी जी ने किस स्थान से सविनय आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया? तो किस स्थान से किया था उन्होंने ऐलान किया था? तो ये हो गया गुजरात का नासिरी जिला से। कांग्रेस के सितंबर 1920 के कोलकाता के विशेष अधिवेशन जब महात्मा गांधी ने असहयोग का प्रस्ताव पेश किया तो इसका विरोध करते हुए किसने यह कहा, यह प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता को सबसे बड़ा धक्का है। एक मूर्खतापूर्ण विरोध तथा समाज और सभ्य जीवन के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा है। तो ऐसा किसने कहा था? इनोवेशन। गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव पेश करते हुए कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा कि अंग्रेजी सरकार शैतान है जिसके साथ सहयोग संभव नहीं। अंग्रेज सरकार को अपनी भूलों पर कोई दुख नहीं है। अतः हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि नवीन व्यवस्थापिकाएं हमारे स्वराज का मार्ग प्रशस्त करेगी। स्वराज की प्राप्ति के लिए हमारे द्वारा प्रगतिशील अहिंसात्मक असहयोग की नीति अपनाई जानी चाहिए। तो ऐसा किसने कहा था? तो यह हो गया आपका कोलकाता अधिवेशन 1920 में। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण किसके द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया? तो किसके द्वारा निंदा प्रस्ताव लाया गया? तो ये लाया गया है आपका डी हो गया डॉक्टर मुंजे। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने को दिया। तो ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा असहयोग आंदोलन के समय। तब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो स्वराज पार्टी तथा अन्य राजनीतिक दल एवं आंदोलन 1922 से लेकर 1927 का MCQ अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।